हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी तो दिन बहुत कम ही रह गए हैं। तो इस हिसाब से तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोकगीत मैं करवा चुकी हूँ, लोक नृत्य मैंने करवा दिए हैं आपके। आज हम पढ़ने वाले प्रमुख झील और उनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो मैंने ट्रिक बना रखी है ना, उसी ट्रिक से मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप ना उनको थोड़ा मजाक में मत लेना। मतलब ऐसी तुम सोच सकते हो ना, मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है, तो आप प्लीज़ उनकी कोई मजाक तो उड़ाना मत, क्योंकि मैंने खुद याद करने के लिए बना रखी है। जिस भी ट्रिक से आपका याद होता है तो अच्छी बात है ना, कि भाई तुम्हारा याद हो रहा है, और याद हो जाए तो अच्छे से याद ही कर लेना। यहाँ पर हमारी आ जाती है बखीरा झील। तो बखीरा झील है हमारी संत कबीर नगर में। बखीरे से जैसे कि बखीरा मतलब बखेड़ा। अब कोई व्यक्ति है जो संत कबीर की भक्ति कर रहा है, वहां पर जाके तुम बखेड़ा कर रहे हो, श्राप दे देगा तुम्हें, और अगले जन्म में ना जानवर बन जाओगे, जानवर बिल्कुल। तो वहां पे जाके आपको बखेड़ा नहीं करना है, नहीं तो अगले जन्म में जानवर बना देगा वो इंसान। नेक्स्ट है हमारा सूर सरोवर। सूर सरोवर है हमारे आगरा में। ये तो बहुत फेमस झील है, तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए, और ये आपको याद भी होगी। तो सूर सरोवर आगरा। फिर इसके बाद है हमारा करेला लखनऊ। लखनऊ को याद करेंगे हम लाख से। जो हमारा करेला होता है ना, वो लाखों रुपए का होता है, कड़वा लगता है। कड़वा करेला है, फिर भी लाखों रुपए का होता है, और मुझे तो करेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। रामगढ़ जैसे कि रामगढ़ हो गया या चित्तौड़गढ़ हो गया, ऐसा लगता है ना कि कोई पुरानी कहानी हो या कोई डरावनी मूवी हो, उस टाइप के नाम है ये। तो जैसे कि अगर तुम रामगढ़ की अगर हम कहानी सुनते हैं तो बहुत गौर से सुनते हैं ना रामगढ़ की, या ये चलो राम भगवान से वो कर लो, इसको भगवान की हमें कोई कहानी बता रहा है तो हम वो कहानी बड़े गौर से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं इस कहानी को। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंतोजा लखनऊ। तो इंतोजा मतलब इंतजार। अब बताओ, तुम झील पे जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहे हो, इंतोजा मतलब इंतजार कर रहे हो, और तुम्हारा टाइम जो है ना, इस टाइम लाखों का टाइम है, लाखों का टाइम है तुम्हारा, तुम इसको बेकार नहीं करोगे, और वो तुम्हें इंतजार कर रहा है, तो भाई छोड़ के जाओ इसे, झील खुद ही चले जाओ अकेले। फिर सिक्स जामा है कीठम। कीठम मतलब आगरा। कीठम का ही दूसरा नाम सूर सरोवर है, जो कि हमारा आगरा में। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा हिलोरी। हिलोरी है हमारी बरेली में। इसका याद करेंगे कि पीछे है ना लोरी। तो लोरी हम सुनते हैं कहाँ पे, जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो हम ट्रेन में जाते हैं, हमें नींद आती है, तो भाई हमें ट्रेन में बिल्कुल भी बिना लोरी सुने हमें तो नींद आती नहीं है ट्रेन में। तो हम ट्रेन में जाते हैं, लोरी सुनते हैं, इसके बाद हम सो जाते हैं। फिर है बेती। बेती का है प्रतापगढ़। बेती से आप याद करोगे बेटी। बेटी क्या, आपकी बेटी बहुत प्रतापी है भाई। बेटी मतलब बेटी, बेटी क्या प्रतापी है। नैया। नैया याद करेंगे हम प्रतापगढ़। नैया भी हमारे प्रतापगढ़ में है। गंगा का प्रदेश में प्रवेश और निकास। तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से तो प्रवेश करती है, और बलिया से बाहर चली जाती है। फिर है रामगंगा का प्रवेश। रामगंगा भी हमारे बिजनौर से निकलती है, कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हमारी मोती झील। मोती झील रामपुर में है, और मोती झील एक रामपुर में भी है, मोती झील हमारे कानपुर में भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा गौर झील। रामपुर में है। तो अगर हम राम भगवान की कहानी हम सुनते हैं तो बहुत गौर से सुनते हैं ना, तो गौर झील हमारी रामपुर में है। मूंग ताल झील रायबरेली। तो मूंग ताल मतलब मूंग दाल। मूंग दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो उसको बनाने से पहले हम घर पर राय लेते हैं। राय लेते हैं ना घर पे, उसको बनाने से पहले। तो मूंग ताल मतलब मूंग दाल, और बनाने से पहले घर वालों की एक बार राय जरूर लें। फिर है सिरसी जलाशय, जो कि मिर्जापुर में है। सिरसी से याद करेंगे हम सिरका। सिरसी मतलब सिरका। सिरके में क्या होता है, मिर्च। मिर्च होती है ना, सिरके में मिर्च होती है। अगर किसी सिरका मतलब सिरसी मतलब सिरका, सिरके में हम मिर्च भी डाल सकते हो, और सिरके में मिर्च डाल के ना बहुत टेस्ट लगता है अगर आपको आपने खाई है तो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जिरगो जलाशय। ये भी हमारा मिर्जापुर है। तो जिनके अंदर जिगर होगा ना, जिगर वाले लोग ही सिरका खाते हैं। ठीक है, वो भी मिर्च डालकर। ओके, चलो फिर ये सिर्फ ट्रिक भाई याद करने के लिए। ठीक है, मुझे तो ऐसे याद हुई है, तो मुझे पूरा पक्का ऐसे याद है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ना ये मत सोचना कि अगर आपको जैसे भी ऐसे लगा आप उस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी मुझे तो ऐसे ही याद हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट है हमारा बउआ आशागर जलाशय। ये हमारा झांसी में है। मदन सागर महोबा। मदन सागर मतलब मदन सागर का लगा ना, मदन कहाँ पर है, महोबा। राजा का बांध। तो राजा भी, राजा तो सुल्तान की तरह होते हैं ना, तो राजा का बांध हमारा सुल्तानपुर में है। कुंदा समुद्र, जो कि उन्नाव में है। नाव जो है हमारी समुद्र के पास कुंदे से बंधी हुई है। नाव जो है हमारी समुद्र के पास कुंदे से बंधी हुई है, तो कुंदा समुद्र हमारा उन्नाव में। मोती झील। मोती झील मैंने आपको बताया ना कि कानपुर में भी है और रामपुर में भी है। मोती झील से याद करो मोटी। मोटी भाई साहब, अगर किसी लड़की को आप मोटी बोलेगे ना, आप तुम्हारे कान पे थप्पड़ लगाएगी ना, पता चल जाएगा तुम्हें। फिर है शहर टांडा दरी ताल मिर्जापुर। अगर आप किसी भी झील पे जाओगे तो यहाँ शहर से ठंडा और दरी उनकी मर्जी के बगैर बिल्कुल लेके नहीं जाओगे। मिर्जापुर मतलब मर्जी के बिना बिल्कुल लेके नहीं जा सकते। वहां पर शहर में शहर से ठंडा दरी और ताल उनकी मिर्जा मतलब मर्जी के बिना बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, उनकी मर्जी लेनी जरूरी है।
विसेंथा ताल रायबरेली में है। फिर हमारी शुक्र ताल जो कि मुजफ्फरनगर में है, और ये तो हमारे पास ही है, आसपास ही। तो मुजफ्फरनगर शुक्र ताल है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। मुझे ये ऐसे याद है, तो मेरे पास इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है। लक्ष्मी ताल, तो लक्ष्मी मतलब रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। देवरिया ताल जो कि हमारी कन्नौज में है। जो हमारे देवर जी है ना, वो कन्नौज के परफ्यूम फेमस है ना, तो परफ्यूम बहुत लगाते हैं। जो हमारे देवर जी है ना, परफ्यूम बहुत लगाते हैं, तो परफ्यूम का मिलते हैं हमारे कन्नौज में मिलते हैं। औंधी ताल वाराणसी, वाराणसी से आप याद करोगे वानी, वानी मतलब हर वक्त औंधी वानी में बोलती है। औंधी आप समझते हो ना भाई, हमारे ना मेरठ में ना ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। इधर जैसे कि औंधी ताल वाराणसी पर तेरी तेरी बात तो हमेशा औंधी बात रहती है, औंधी ऐसे बोलते हैं ना, तभी यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हो, जो आसपास से होगा मेरठ के वो समझ ही जाएगा। दरबन झील, दरबन मतलब अम्बेडकर नगर। दरबन कहाँ पे? हमारी अम्बेडकर नगर में। फुलहर झील पीलीभीत, तो फूल हमारे कैसे है? हमारे झील के पास फूल है ना भाई, येलो कलर के है। जो हमारे झील के पास फूल है वे हमारे पीले कलर के हैं। फिर इसके बाद है दहर झील जो कि हमारी मथुरा में है, और राधा कुंड हमारा मथुरा में है, ये तो आपको पता ही होगा। सुरहा ताल जो हमारा बलिया में है। सुरहा मतलब सुनना, सुनना कहाँ सुनते हैं? हम कान से सुनते हैं, और बालिया भी हम कान में पहनते हैं। बड़ा ताल शाहजहांपुर, तो बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहांपुर है। छितौरा झील बहराइच, छितौरा झील बहराइच छिचोरा है, ऊपर से बहरा भी है, और ऊपर से मुझसे झील पे ले जाए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बिल्कुल उसको झील पे लेके जाना ही नहीं है। एक तो वो छिचोरा ऊपर से बहरा भी है, उसको झील पे लेके बिल्कुल नहीं जा रहा, तो छितौरा झील है बहराइच। फिर है शेखा झील अलीगढ़, तो इसको हम याद करेंगे जैसे शेखा अली, आपने देखा हो ना हिंदी में अली अली होता है, भोरा सखी, तो अली मतलब शेखा झील, अली शेखा झील। अभी हमारी पूरी झील कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। फिलहाल के लिए कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो ठीक है, वैसे ये मेरी ट्रिक थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपको अच्छी लगी ठीक है भाई, आपके याद हो जाना चाहिए। देखो मेरे तो मुझे ऐसे याद हुआ है, और अभी तक मुझे याद भी है। फिलहाल मैं सोचा चलो मैं अपनी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँ, तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शेयर भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।